हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था आरबीएसई कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 7 में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्थापिका की जो चर्चा है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। कार्यपालिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका का जो वैधानिक राज्यपाल यानी गवर्नर, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान यानी गवर्नर, राज्यपाल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में राज्यपाल की जो बेसिक जो जानकारी है वो हम जानेंगे, यानी इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। नियुक्ति है, कार्यकाल है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ये बेसिक जानकारी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो चलो हम चर्चा करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, राज्यपाल के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि यहां हमें राज्य कार्यपालिका क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारा देश एक संघीय शासन व्यवस्था पर आधारित देश है। हमारे देश की जो प्रणाली है वो है संघात्मक शासन प्रणाली, और संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण हमारे देश के संविधान के अंदर संघ सरकार की शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी विभाजन किया गया, बंटवारा किया गया। तो इस वजह से हमारे देश में शुरुआत में यानी मूल संविधान की बात करें तो द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई थी। एक आपकी केंद्र सरकार, दूसरी आपकी राज्य सरकार। उसके बाद आपको पता है 1993 में आपका स्थानीय स्वशासी निकाय है वो शुरू हो चुका है। तो हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल के बारे में हम कुछ अनुच्छेदों की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। सबसे पहले तो ये बात हम याद रखेंगे। इसके बाद मैं यहां पर कुछ अनुच्छेद सहित आपको जानकारी दूंगा, जैसे अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 157 और 158, 159। सबसे पहले तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आएगी इसकी बेसिक जानकारी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, राज्यपाल के लिए संविधान में जो अनुच्छेद है वो कोई ज्यादा अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 153 से स्टार्ट करके 162 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 153 से 162। देखो, यहां आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई रटन विद्या लगानी है, ना कुछ और करना है। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बस। अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आगे बात सुनिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब देखो, इसी आर्टिकल में संशोधन करते हुए एक बात और निर्धारित कर दी। वो क्या कर दी? 7वां
संविधान संशोधन 1956। सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह बात यहां पर तय की गई है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। एक व्यक्ति दो राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। तो ये तो बेसिक है, आपको ध्यान में रखनी है केवल। आर्टिकल 154 कहता है कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका? राज्य कार्यपालिका। कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जैसे राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था, तो राष्ट्रपति में यह था आपका आर्टिकल 52 और यह था आर्टिकल 53। 52 में यह कहा गया था कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। 53 में यह कहा गया था कि केंद्रीय कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब हम बात करेंगे 55 की, 56 की, 57 की और 58 की। देखो दोस्तों, 55, 56, 57, 58, 59, 1, 2, 3, 4, 5 अनुच्छेदों को याद रखने के लिए आपको याद क्या रखना है? आपको कुछ याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है निकायों, लाभ, शपथ। ये नाम याद रखना आपको, निकायों का लाभ शपथ। निकायों का लाभ शपथ है। निकायों, सबसे पहले क्या है? निकायों। नी का मतलब हो जाएगा यहां नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखो, राष्ट्रपति किसको राज्यपाल नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति को। 155 किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा? केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति को। अब देखो, यहां नियुक्ति में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। 1, 2। वो दो बात कौन सी है? नंबर 1, जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वो व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो वो व्यक्ति राजस्थान राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, यानी उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त कर रही है उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है उससे क्या ले? पहले परामर्श ले कि इस व्यक्ति को आपके राज्य में हम मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहे हैं, तो वहां मुख्यमंत्री का परामर्श जरूरी है। ये दो बातें आपको नियुक्ति से संबंधित ध्यान में रखनी है, और ध्यान में रखनी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर 2 स्वस्थ परंपराओं का उल्लेख कीजिए। ये 2 स्वस्थ परंपरा है। एक तो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए राज्यपाल, और दूसरा उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लें? परामर्श। अब हम बात करेंगे 56 की। 156 है। 156 में क्या आएगा? का। नी ले लिया हमने, अब आएगा का।
का हो जाएगा दोस्तों, का हो जाएगा यहां पर है कार्यकाल। कार्यकाल सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। परंतु राज्यपाल है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर रहता है। दूसरी बात है, सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष से पहले भी इसको क्या किया जा सकता है? यहां से हटाया जा सकता है, या 5 वर्ष से पहले स्वयं राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र देके पदमुक्त हो सकता है। अब बात करें यो 157 यो। अब देखो यहां पर भी मैं थोड़ा थोड़ा लिख दूं। देखो यहां हमने क्या ले लिया? नी ले लिया। यहां हमने क्या ले लिया? का ले लिया। यहां हम क्या ले रहे हैं? यो ले रहे हैं। यो का हो जाएगा योग्यताएं। यो का योग्यताएं। योग्यता तो आपको पता है, 2 योग्यता इसकी खास कर रहती हैं। भारत का नागरिक हो, और एक हो जाएगी न्यूनतम आयु जो होती है 35 वर्ष से, जो होती है 35 वर्ष से। ये हो गया निकायों। ये देखो निकायों, ये लो निकायों। ठीक है। लाभ शपथ, ये आ गया लाभ, और ये आ जाएगा शपथ। 158 अनुच्छेद 158 यानी आर्टिकल 158 क्या कहता है? राज्यपाल है वो किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। किसी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। ये है लाभ। और शपथ, दोस्तों शपथ का मतलब तो आप भी जानते हैं। 159 कहता है कि शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसकी अनुपस्थिति में हम कह सकते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश। ये हुआ आपका राज्यपाल का बेसिक टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखो राष्ट्रपति वाला अगर आपको याद है तो राष्ट्रपति वाले में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 52, जिसमें यह कहा गया था कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। यहां 53 क्या कहा गया? राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956, एक व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। यहां राष्ट्रपति के लिए कहा गया था कि आर्टिकल 53 में कि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यहां पर 154 कहता है कि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। वही बात है, यहां पर यह बात कही गई थी राष्ट्रपति स्वयं इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी। अधीनस्थ मैंने बताया था किसको कहा गया? यहां पर मंत्री परिषद को। यह बात इस पर लागू होती है। ये अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से यहां पर अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। दोस्तों आशा करता हूं कि राज्यपाल की बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। आगे आने वाला जो 1, 2, 4, 5 दिन का समय है, उसमें आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो पेपर है, उस पेपर के आधार पर ही एक पेपर मैं यहां पर क्या करवाऊंगा? सोल्व करवाऊंगा। तो आप उस पेपर को भी सोल्व करें और ध्यान दें उस पेपर को किस तरीके से हल कर सकते हैं आप। इस तरीके का अगर
पेपर एग्जाम में आए तो आप किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। आपके पास काफी सारा समय है, तो 1-2 दिन में, 3 दिन में आपको एक पेपर मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, वो बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।